स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस बोर्ड में आया हुआ है। तो यहाँ पर राम एंड श्याम दो पार्टनर्स हैं। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 के रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। तो 2:1 मतलब 2/3 एंड 1/3 का प्रोपोर्शन हुआ। मतलब राम का शेयर टोटल है ना 3 पार्ट्स होंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी उसके 3 टुकड़े होंगे। 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े लेके जाएगा राम एंड 1 टुकड़े होगा श्याम का। तो 2/3 एंड 1/3 करके हम प्रोपोर्शन यूज करने वाले हैं। सो द ट्रायल बैलेंस दिया है ऑफ देयर फर्म, उनकी फर्म का 31 मार्च 2020 का नीचे दी हुई ट्रायल बैलेंस है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? टीडी में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाने वाला है। 2 ओपनिंग स्टॉक करके हम रिकॉर्ड करेंगे। परचेसेस कहाँ जाएगा? तो परचेसेस भी टीडी में जाएगा। 50,000 दिया है, तो 2 परचेसेस करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। देन वेजेस दिया है टीडी में, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हम 2 वेजेस करके रिकॉर्ड करने वाले हैं। देन कैरेज इनवर्ड्स दिया है, तो ये भी कहाँ जाने वाला है? ये भी टीडी में जाने वाला है। तो इसे भी हम कहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो पीडी। देन रिटर्न इनवर्ड है, वो सेल्स में से माइनस होता है। तो सेल्स हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। तो वहां पर बाय सेल्स लिखने के बाद में हम माइनस रिटर्न इनवर्ड हमने बेचा हुआ माल मतलब फर्म में वापस आ गया, इनवर्ड हो गया। इनवर्ड मतलब अंदर आ गया, बिजनेस में आ गया। ये शब्द से भी आप याद रख सकते हो रिटर्न के मामले को लेकर। तो यहाँ पे 4,000 जो दिया है अमाउंट, वो हमको माइनस करना है रिटर्न इनवर्ड का सेल्स में से। देन सैलरीज दिया है, तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो पीडी। देन बेड डेब्ट्स है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन यहाँ पे दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। डेटर्स आएगा बिल्स रिसीवेबल एसेट्स के अंडर में हम लिखेंगे। देन डेटर्स हम लिखेंगे एसेट्स के अंडर में। बिल्डिंग लिखेंगे एसेट्स के अंडर में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। देन कैश एट बैंक दिया है, एसेट्स में लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, वो हम लिखेंगे एसेट्स के अंडर में। देन व्हीकल एसेट है, हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे उसे। देन ऑडिट फी दिया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। एंड यहाँ पे मशीनरी जो है वो एसेट्स के अंडर में आएगा 25,500। फिर ड्राइंग्स दिया है, तो ड्राइंग्स किसने विड्रॉ किया? तो राम ने 2,000 विड्रॉ किया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम 2,000 एंड श्याम के कैपिटल अकाउंट में हम 1,200 रिकॉर्ड करने वाले हैं। फिर यहाँ पे कैपिटल्स दिया हुआ है राम एंड श्याम का, तो राम एंड श्याम का जो कैपिटल है वो 30,000 एंड 27,000 है, तो उनकी कैपिटल में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करेंगे। देन सेल्स दिया है, यहाँ पर सेल्स का अमाउंट 90,000, तो 90,000 में से देखिए मैंने आपको जस्ट यहाँ पे बोला था कि ये रिटर्न इनवर्ड का केस है। 96,000 माइनस 4,000 करना होगा, इसका मतलब सेल्स के अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखने वाले हैं। 90,000 को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है, तो ये हमें लायबिलिटीज के अंडर में 32,550 रिकॉर्ड करना होगा। एंड डिस्काउंट दिया है 4,750, ये है आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये क्रेडिट के बैलेंस में है, क्रेडिट साइड में ये जो है ना सेकेंड कॉलम है वो क्रेडिट बैलेंसेस का होता है, तो बाय डिस्काउंट करके हम लिखेंगे 4,750 बाय डिस्काउंट करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। देन यहाँ पे क्या क्या पूछा हमको? तो प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 की हमको बनाना है। बैलेंस शीट बनाना है हमको सेम डेट का, और एडजस्टमेंट्स दिए। तो अब एडजस्टमेंट को ध्यान से सुनिए, क्या करना है हमें एडजस्टमेंट्स में। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, माल जो बच गया है बिजनेस में, जरूरी नहीं है पूरी की पूरी दुकान खाली हो जाती है, पूरा का पूरा कंपनी खाली हो जाता है जो स्टॉक प्रोड्यूस किया होता है, नहीं ना। तो वो है ना एंड ऑफ द ईयर जो बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक रह गया है बिजनेस में, तो वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस आई 12,500 एंड मार्केट प्राइस है वो आई है 15,000, मार्केट प्राइस है 15,000। तो इसको क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने का रूल होता है कि आपको विच एवर अमाउंट इज लेस, जो भी अमाउंट कम है, विच एवर इज लेस, लोएस्ट जो वैल्यू होती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे ये 12,500 दिख रहा है। अब इसमें ये मायने नहीं रखता है कि मार्केट प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, आपको एक ही सिंपल फंडा याद रखना है
कि विच एवर इज लेस वाला, जो भी दोनों में अमाउंट में से कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस जब आपको दी होती है क्लोजिंग स्टॉक की, तो दोनों के अमाउंट को देखना है कौन सा अमाउंट कम है, किसका रुपीस कम है, वो रुपीस आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे ये जो 12,500 है ये हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो 12,500 को हम बाय क्लोजिंग स्टॉक करके ट्रेडिंग अकाउंट में 12,500 रिकॉर्ड करेंगे, एज वेल एज हम एसेट्स के अंडर में 12,500 को रिकॉर्ड करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस दिया है 1,500। तो इसका मतलब ये जो वेजेस हम वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं, इस वेजेस को 7,000 को, तो हमें है ना 7,000 इनर कॉलम में लिखना है एंड फिर उसके ऊपर हमें एड आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखना है 1,500। तो वेजेस पे बोला और किस पे बोला है हमको आउटस्टैंडिंग, एंड आपको इलेक्ट्रिसिटी पे भी आउटस्टैंडिंग बोला है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने वाले हो, राइट। तो उसके डेबिट साइड में आप इसको इनर कॉलम में 1,900 को आप इनर कॉलम में लिखोगे और एड आउटस्टैंडिंग आप इस पे रिकॉर्ड करने वाले हो। कितना अमाउंट दिया है 400 का दिया है, तो 400 हम आउटस्टैंडिंग भी रिकॉर्ड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। और फिर ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका दूसरा इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में हमको रिकॉर्ड करना है। तो इस तरीके से इसके दो एडजस्टमेंट होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डेप्रिशिएट, आपको डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5,000, आपको बिल्डिंग डेप्रिशिएट करना है 5%। यहाँ पे छोटा सा एरर हो गया, ये 5% यहाँ पे आना चाहिए, तो छोटा सा यहाँ पे एरर हो गया कि 5% है ना, वो क्या करना है आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। तो हम 5% का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे किस पे, बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन, एज वेल एज मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन बोला है, तो मशीनरी पे यहाँ पर मशीनरी पे हमें बोला गया है 10% का, तो मशीनरी पे हम 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। मशीनरी पे 10% आएगा एंड इस पे बिल्डिंग पे आएगा 5%। तो बिल्डिंग के अमाउंट को भी इनर कॉलम में लिखेंगे हम एसेट्स के अंडर में, एंड मशीनरी के अमाउंट को भी इनर कॉलम में लिखेंगे, और उसके बाद 5% का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में हम आउटर कॉलम में अमाउंट दिखा देंगे, और जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो हमको बिल्डिंग एंड मशीनरी दोनों का हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना होगा। देन नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने वाली एंट्री है, यहाँ पे ना गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 6,000 का माल जल गया। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस निकाल के रखी राम श्याम ने, लेकिन देखो उनके साथ क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसने बोला कि भाई 6,000 का माल आपका जल गया होगा, लेकिन हम तो 5,300 ही देंगे। उन्होंने छानबीन की और उन्होंने है ना कितने का क्लेम एडमिट किया, 5,300 का ही क्लेम अग्री किया उन्होंने देने का, कि भाई हम तो 5,300 का ही अमाउंट आपको देंगे, भले आपका 6,000 का जल गया। तो गुड्स, जब भी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर होता है, गुड्स स्टोलन बाय या गुड्स स्टोलन मतलब चोरी हो जाना, गुड्स थेफ्ट हो जाना, तो ये सब है ना आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि माल कम हो गया, सेल्स को जिस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्योंकि रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम गुड्स को ट्रेडिंग इसके अकाउंट के किसके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि माल कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर करके 6,000 हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देने के लिए तैयार होगी, जो अमाउंट वो आएगा एसेट्स के अंडर में 5,300, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर 5,300 आएगा। अब ये तो एंट्री है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है 6,000 एंड 5,300, इसमें ना 700 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कभी भी जब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम, तो सेम अमाउंट एडजस्ट होना चाहिए, अगर सेम एंट्री है रिलेटेड। तो ये 700 रुपये का क्या हुआ, 6,000 माइनस 5,300 का डिफरेंस है 700 रुपया। 700 रुपये का क्या, तो आपको याद रखना है कि 700 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ, समझने वाली बात है। आग लग गई, 6,000 के माल जल गया 6,000 का, लेकिन 5,300 ही रिसीव हो रहा, मतलब 700 रुपया है वो गया पानी में।
उसका हो गया लॉस, वो हो गया स्ट्रेट अवे राम एंड श्याम को लॉस। अब वो लॉस हो गया, इसीलिए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू लॉस बाय फायर करके 700 रुपया रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से इस एंट्री को हमको करना है। मैं वर्किंग नोट में भी वापस आपको इसे बताऊंगी कि कैसे हम करेंगे। तो इस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना होगा। देन नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स है ना, आपने माल बेचा, यहाँ पे बेचा क्या माल? नहीं, आपने ना फ्री में बांट दिए। हमने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं, फ्री में है ना कोल्ड कॉफी पिलाते हैं, फ्री में है ना आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता है। तो वो किस लिए? कंपनी प्रमोशन करती है, अपना फ्री सैंपल्स देती है। तो स्टॉक तो कंपनी का कम हो गया ना, कंपनी जो भी गुड्स बनाती है वो स्टॉक कम हो गया। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल करके रिकॉर्ड करेंगे, राइट। वो क्योंकि वहां से स्टॉक कम हो गया, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 4000 हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि गुड्स क्या हो गया हमारा? एक्सपेंसेस हो गए। यहाँ पे एक तरीके से हमने एक्सपेंस किया, तो उसको हम है ना टू एडवर्टीजमेंट करके रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम टू एडवर्टीजमेंट करके 4000 रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमको इसके एडजस्टमेंट्स करने होंगे। आई होप आपको है ना समझ में आ रहा है मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन को जरूर सुना करो, जब मैं क्वेश्चन समझाती हूँ तो उसको जरूर ध्यान दिया करो, उसको जरूर सुना करो। तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैंने फॉर्मेट तैयार रखा है, तो मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो हम ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ये डेबिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, तो 2 ओपनिंग स्टॉक एंड जो अमाउंट दिया है हमें 8000 आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट दिया है हमें परचेसेस, तो हम लिखेंगे 2 परचेसेस। आपको ये क्वेश्चन आपके पहले कॉपी कर लेना है, आप सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन जरूर कॉपी कर लेना। एंड परचेसेस को हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे कोई आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड वाला एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम आउटर कॉलम में इसको परचेसेस का जो अमाउंट दिया हुआ है, सॉरी ये 50,000 दिया हुआ है, मैंने 80,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको 50 कर देती हूँ मैं। आप लोगों को 50,000 लेना है हमें परचेसेस का अमाउंट, ड्राई हो जाए फिर लिखती हूँ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है? वेजेस दिया हुआ है, तो हम 2 वेजेस करके लिखेंगे। एंड वेजेस पे जैसे हमने देखा एडजस्टमेंट है, तो हम इसे क्या करेंगे? इनर कॉलम में इस अमाउंट को, वेजेस के अमाउंट को इनर कॉलम में 7000 हम लिख लेंगे, इस पे एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद में हमें दिया है कैरेज इनवर्ड्स, तो 2 कैरेज इनवर्ड्स हम लिख लेंगे। कैरेज इनवर्ड्स या ओनली कैरेज दिया होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, और जब भी है ना कैरेज के साथ में आउटवर्ड यूज हो गया तो आपको याद रखना है, रिमेंबर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे लिखोगे। तो यहाँ पर 2000। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस जो दिया है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे नीचे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो लाइन रखी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रखा है। तो 2 इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, और इसे हम अमाउंट को क्या करेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो 1900 हम इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। 1 लाइन लीव कर देंगे एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट जो हमको दिया है यहाँ पर, वो दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड्स, तो वो हमें सेल्स में से इसे माइनस करना है। तो अभी सेल्स का अमाउंट हमारे सामने आया नहीं, लेकिन हम यहाँ पर बाय सेल्स लिखकर और माइनस रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड होता है वो कहाँ पे जाता है? वो परचेसेस में से माइनस होता है, और रिटर्न इनवर्ड्स होता है वो ऑलवेज सेल्स में से माइनस होता है। तो ये जो रिटर्न इनवर्ड्स है ना, ये डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट अमाउंट के नीचे दिखाई देगा। तो कभी कभी यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड लिखा हुआ नहीं होता है, तो आपको अपने आप से समझना होता है। डेबिट के अंदर में अमाउंट है तो मतलब वो सेल्स रिटर्न है। यहाँ पे 4000 रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमको दिया हुआ है सैलरीज, तो सैलरीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सैलरीज,
और इसे डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम दिखा सकते हैं क्योंकि इस पे कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है। तो सैलरीज 12,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट है बेड डेप्ट्स दिया है, तो बेड डेप्ट्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हमको बेड डेप्ट्स को डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखा देना है। अमाउंट दिया है 1,100। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल को हम बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड कर देंगे। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट इसे आउटर कॉलम में शो कर देंगे बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल का 7,800 हमको रिकॉर्ड करना है। फिर नेक्स्ट हमको दिया है डेटर्स। डेटर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 10,200 हम रिकॉर्ड कर देंगे। इस तरीके से हमको मतलब जिस तरीके से हमको अमाउंट दिए हुए हैं उसके हिसाब से ही हम अमाउंट्स को क्या करते रहेंगे, लिखते जाएंगे और इमीडिएट मतलब उसके रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है, बिल्डिंग दिया है, तो बिल्डिंग को हम इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे क्योंकि हमने एडजस्टमेंट्स रीड किए हैं और इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है, राइट। तो इसे हम इनर कॉलम में लिख देंगे। बिल्डिंग का अमाउंट जो है 30,000 इनर कॉलम में आ जाएगा। देन नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो उसको हम आउटर कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,900। उसके बाद में नेक्स्ट है कैश एट बैंक, तो हम इसे बैलेंस शीट के अंडर में कैश एट बैंक बैलेंस शीट के अंडर में हम लिख देंगे। एसेट्स के अंडर में मतलब बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में कैश एट बैंक है, वो हम यहाँ पर 5,900 जो अमाउंट दिया है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो भी एसेट्स के अंडर में ही रिकॉर्ड होगा। ये ट्रायल बैलेंस में दिया है इसीलिए हम इसका एक ही इफेक्ट दिखेगा। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो 2 इफेक्ट दिखते। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज। देन नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पर व्हीकल दिया है। व्हीकल फिक्स्ड एसेट है लेकिन इस पे कोई एसेट नहीं, इस पे सॉरी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो इसका आउटर कॉलम में 10,000 हम लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है ऑडिट फीस, राइट। तो ऑडिट फीस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 ऑडिट फीस करके आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पे भी कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो ऑडिट फीस आउटर कॉलम में ऑडिट फीस का 700 हम रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है मशीनरी, तो मशीनरी को एसेट्स के अंडर में और इनर कॉलम में लिखेंगे। बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर इनर कॉलम में मशीनरी का अमाउंट लिखेंगे हम। तो मशीनरी यहाँ पे हमको दिया है 25,500, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमको। उसके बाद में ड्राइंग्स दिया हुआ है राम एंड श्याम का, तो राम एंड श्याम का जो ड्राइंग्स है तो हमने ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उनका जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 ड्राइंग्स कर 2,000 राम का है एंड 1,200 श्याम का अमाउंट है, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में हम आएंगे क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में कैपिटल दिया है बैलेंसेस, तो पहले सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रिकॉर्ड कर लेंगे 30,000 एंड 27,000। उसके बाद में दिया हुआ है सेल्स, तो हम सेल्स को यहाँ पे हमने सेल्स की हेडिंग तो देके रखी है, तो यहाँ पर हम सेल्स का जो अमाउंट दिया हुआ है वो 90,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे और इमीडिएटली हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 86,000 आउटर में आ जाएगा। इस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिया है, तो लायबिलिटीज के अंडर में हमको रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिटर्स को हम लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे लायबिलिटीज के अंडर में 32,550, तो 32,550 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया हुआ है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट करके रिकॉर्ड करेंगे।
तो कितना अमाउंट दिया है 4750, तो यहाँ पर 4750 हम आउटर कॉलम में ही इस अमाउंट को लिख देंगे क्योंकि इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद में आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। तो एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला जो दिया है वो क्लोजिंग स्टॉक को लेकर है, तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। एंड इसका मैं नोट भी आपको लिखवा देती हूँ। इसमें रूल है कि जो भी लेस होता है, विच एवर इज लेस, तो 12,500, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नोट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नोट क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कंडीशन क्या होगा, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी लेस है, इन दोनों में से जो भी लेस है, विच एवर लेस, दोनों में से जो भी लेस है उसी को हम कंसिडर करते हैं। विल बी कंसिडर, विल बी वैल्यूड, तो हम कंसिडर करेंगे जो भी कम है, तो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस दोनों में से एक, तो यहाँ पर है ना कॉस्ट प्राइस कम है तो कॉस्ट प्राइस को रिकॉर्ड किया हमने। और क्लोजिंग स्टॉक को इमीडिएटली हमें एसेट्स के अंडर में भी दिखा देना है। वैल्यू सेम आएगी 12,500। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, तो वेजेस पे हमको ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, बकाया है, वेजेस पेमेंट करना बाकी है इसका मतलब, तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना बाकी है तो 1,500 आउटर कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे हमको 50,000 करना था ना, परचेसेस का 5 कर देती हूँ मैं। यहाँ पे अभी 8,500 आउटर में, और ये जो 1,500 है जैसे मैंने आपसे कहा लायबिलिटीज के अंडर में भी आएगा, तो यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में आउटस्टैंडिंग वेजेस हम रिकॉर्ड करेंगे 1,500। इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी 400 बोला है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितना 400, तो यहाँ पर 0 0 9 + 4 कितना होता है 13, कैरी ओवर 2, कैरी ओवर 1 करेंगे सॉरी, तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 2,300 आ जाएगा। और ये 400 है, ये हमको क्या करना है, ये हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में भी रिकॉर्ड करना है। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये देना बाकी है तो हमारी लायबिलिटी हो गई, पेमेंट नहीं हुआ है, बकाया है 400, पेएबल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है डेप्रिशिएट बिल्डिंग, तो यहाँ पे -5% डेप्रिसिएशन, तो 5% का डेप्रिसिएशन हमें क्या करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है 5% डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे हम। 5% ऑन बिल्डिंग कितना होगा 30,000, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 2 0 हट गए, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, राइट, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, तो बिल्डिंग पे कितना आ जाएगा 5 3 कितना होता है 15, तो 1500 डेप्रिसिएशन हो गया बिल्डिंग का। तो यहाँ पर हम बिल्डिंग पे 1500 माइनस करेंगे, हम 30,000 माइनस 1,500 करेंगे तो 0 - 0 0 होता है, 0 - 0 0, 10 - 5 कितना होगा 5, यहाँ पे 9 हो गया था, 9 - 1 8, और ये 2 हो जाता है क्योंकि आपने सब्ट्रैक्शन सीखा है, तो उसी हिसाब से 28,500 आएगा। और ये डेप्रिसिएशन हमको इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग करके रिकॉर्ड कर लेना है। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हम रिकॉर्ड करेंगे 1,500। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है डेप्रिसिएशन हमको 10% मशीनरी पे,
तो यहाँ पे मशीनरी हमने लिख के रखा है, तो -10% डेप्रिसिएशन। हमें ये डेप्रिसिएशन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अभी यहाँ पे हम 10% ऑन मशीनरी, तो हमारा अमाउंट है 25,500 है। यहाँ पे क्या है, 25,500। तो ये जो अमाउंट है उसको एक साथ ही ले लेती हूँ, 25,500, और आपको मल्टीप्लाई करना है 10/100। तो दिस 0 विल गेट कैंसिल विद दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल विद दिस। तो 2550। ये कैलकुलेशन मैं तो डायरेक्ट कर सकती थी, लेकिन मुझे आप लोगों को बताना था कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2550 आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 0 - 0 किया तो 0, यहाँ पे यहाँ से 4 हो गया, यहाँ पे 10 - 5 किया तो 5, और यहाँ पे हो गया 4 - 5 पॉसिबल है, तो यहाँ पे हुआ 4, यहाँ हो गया 14, 14 - 5 किया तो कितना आएगा 9, एंड 4 - 2 मतलब 2 एंड 2, तो 22,950। अभी हम ये 2550 को डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम इधर लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, सॉरी ये बिल्डिंग नहीं, ये मशीनरी है, बिल्डिंग का हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कभी कभी बात करते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ कंटिन्यूस, तो बोलने के टाइम पे फिर ऐसा एरर हो जाता है। तो 2550 हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में हमको क्या करना है, नेक्स्ट बोला हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक तो आएगा इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में हम, क्योंकि स्टॉक कम हो गया, रिड्यूस हो गया बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो आउटर कॉलम में इसका 6000 आप दिखा दोगे, जल गया आग लग से। अब इसमें से मैं आपका इसका वर्किंग नोट दिखा देती हूँ, आपको बेटर रहेगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो कितना है 6000 का गुड्स जल गया, माइनस इंश्योरेंस क्लेम, ये रिसीव हुआ, क्लेम रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है, मतलब ये रिसीव होगा, माइनस इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। तो आप कितना 5000 आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला 5300 रिसीव हुआ। तो जो बचेगा अमाउंट वो 700 रुपया, ये क्या हो गया, तो ये जैसे मैंने आपको क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे बोला ये लॉस हो गया, फर्म के लिए लॉस हो गया। तो ये लॉस बाय फायर करके हम कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे भाई मैं आपको बता देती हूँ। ये गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे, ये ट्रेडिंग में चला जाएगा। ये जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, जो रिसीव नहीं हुआ अभी तक, रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है अभी तक, राइट, आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो ये आपका एसेट्स के अंडर में जाएगा, एसेट्स। एंड ये जो लॉस हो गया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इस तरीके से हमको फिर रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। तो ये आपके इसके इफेक्ट हुए, तभी तो ये आपकी देखो 5300 प्लस 700, 600 एंड 600 का ड्यूअल, सॉरी 6000 एंड 6000 का ड्यूअल इफेक्ट दिखाई देगा आपको। तो ये इसी वजह से यहाँ पे 3 जगह पे एंट्री हो जाती है, एक ट्रेडिंग में 6000 की, एसेट्स में 5300 की, एंड लॉस बाय फायर की आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट दिखाना है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में 2 लॉस बाय फायर रिकॉर्ड कर देते हैं। आउटर कॉलम में 700। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में कर चुके हैं। अभी बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में हम लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है। तो 5300 ये एसेट के अंडर में आ गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट लास्ट जो दिया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उसको भी हमें है ना, यहाँ से तो स्टॉक कम हो गया ना ट्रेडिंग से, जैसे सेल्स कम हो जाता है, सेल करने पे स्टॉक कम हो जाता है, तो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम है, तो गुड्स है ना फ्री सैंपल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी एक तरीके यहाँ पे
यहाँ से ही हम उसको इफेक्ट दिखाएंगे यहाँ पर इसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो यहाँ पर इसका जो अमाउंट है 4000 आउटर कॉलम में दिखा देंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको दिखाना है। तो नीचे मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जगह रख लेती हूँ। तो यहाँ पर हम टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ये यहाँ पे हमको टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा आपको एडवर्टीजमेंट करके रिकॉर्ड करना है। इसे क्या रिकॉर्ड करना है, एडवर्टीजमेंट करके। तो आप क्या करोगे, इसको एडवर्टीजमेंट करके रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पर हमें नीचे लिख लेते हैं टू एडवर्टीजमेंट ये एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट है, ये कहाँ से आया, तो गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे फ्री सैंपल करके वो है। तो 4000 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इस तरीके से हमारे सारे एडजस्टमेंट वगैरह रिकॉर्ड हो गए। हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा। तो हमको देखना है कि कौन सा साइड मोर एंड लेस है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो यहाँ पे आप टोटल करके देखोगे दोनों साइड में, पेंसिल से पहले टोटल कर लोगे। टोटल से पेंसिल से दोनों साइड टोटल करोगे तो यहाँ पर आपको क्या आने वाला है, टोटल करके देखो। यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 0 0 और ये 5 एंड फिर 8 + 8 16 16 + 2 18 का 8 कैरी ओवर 1 1 + 5 6 तो 68,500। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 68,500 दिख रहा है। तो स्ट्रेट अवे दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो मतलब आपको यहाँ से पेंसिल से करने की जरूरत है। आपके अगर आपको ऐसे डाउट लगता है आपके कैलकुलेशन में तो आप पेंसिल से करो, अदरवाइज आप पेन से कर सकते हो। 0 यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ आएगा 5, फिर 6 + 4 कितना होता है 10 10 + 6 16 16 + 2 18 का 8 कैरी ओवर 1 1 + 8 9 9 + 1 कितना होगा 10 तो 1,08,500। तो आपका डेबिट साइड में भी आप क्या लिखोगे 1,08,500। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। क्रेडिट साइड मोर होता है जब भी ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो मतलब प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट करके हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट कैरीड डाउन, यहाँ पे 0 0 5 - 5 करेंगे तो 0, 8 - 8 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, एंड 10 - ये 10 बच गया ना, 10 - 6 करेंगे तो 4, तो 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये कहाँ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपका, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो एरो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो हम इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आएगा 40,000। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट दिख रहा है ना, तो इनको जरा पेंसिल से पहले टोटल करके देख लो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 0 5 देन 3 + 1 4 4 + 9 कितना होता है 13 13 + 7 20 20 + 5 25 25 + 5 कितना होगा 30 30 + 7 37। तो यहाँ पे आ गया 7, ऊपर कैरी ओवर किया 3 3 + 2 5 5 + 2 कितना होगा 7 7 + 1 8 8 + 4 12 12 + 1 13 13 + 2 कितना होगा 15 15 + 4 कितना होगा 15 + 4 19 होगा। तो 9 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 तो 29,750। और आप ये देख रहे हो कि ये साइड मोर है, यहाँ पे 40,000 + 4,750 करोगे तो 44,750। तो मतलब फिर से क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, तो मतलब नेट प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में 44,750 लिखेंगे। सेम हम यहाँ पे 44,750। इसके बाद में हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, और वो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो आप रिवर्स में माइनस कर सकते हो, 0 - 0 5 - 5 0 7 - 7 0 4 - 9 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है, और यहाँ पे 14 14 - 9 करेंगे तो कितना होगा 5 एंड 3 - 2 करेंगे तो 1। तो यहाँ पे 15,000 का आपका क्या आने वाला है, नेट प्रॉफिट आने वाला है।
तो हम इसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, और यहीं पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट TRFD ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो यहाँ पे राम का हिस्सा कितना है, तो 2, और शाम का कितना है, तो 1 पार्ट शाम का है, राइट, 1 पार्ट शाम का। तो अब इसका कैलकुलेशन मैं यहीं पे आपको पेंसिल से बता देती हूँ वर्किंग नोट, ताकि मुझे पेज टर्न नहीं करना पड़े। तो ये जो 15,000 है, राइट, 15,000 को मल्टीप्लाई बाय राम का निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2/3 करो। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10,000 आएगा, राइट। तो 10,000 हो गया राम का नेट प्रॉफिट। तो बचा हुआ 5,000 किसका होगा, या फिर आप 1 पार्ट बोले तो 5,000 ही है, तो 5,000 हो गया शाम का। तो इस तरीके से आपका इनका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और ये आपको कहाँ पे दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, तो वहां पर हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। आप ब्रैकेट में लिख लोगे नेट प्रॉफिट। ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो इसके राम का 10,000 एंड शाम का 5,000 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे। फिर आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 40,000 टोटल। 27 + 5 करेंगे तो 32,000 टोटल आता है। तो सेम आप, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड ही मोर है, यहाँ पे क्रेडिट साइड ही आपका मोर है, तो यहाँ पे 40,000 -2 करेंगे तो 38,000, यहाँ पे 32,000 -1,200 करेंगे तो 0 0 10 - 2 तो 8, फिर 1 - 1 0 एंड 3, तो 30,800। तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। इसके लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। और इसको हमें कहाँ दिखाना होगा, तो इसे हमको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम राम का बैलेंस 38,000 एंड शाम का 30,800। आउटर कॉलम में टोटल दे देंगे 800 8 6, तो 68,800। अब हमें क्या करना है, इन सब को सम अप करना है, टोटल करना है, इन सब का टोटल करना है, देखना है कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही क्या। आप चाहिए, आपको डाउट लगता है तो आप पेंसिल से कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 5 8 + 5 कितना होता है, 13 13 + 5 18 18 + 4 कितना होगा, 22 का 2 कैरी ओवर 2 किया, 2 + 8 10 10 + 2 12 12 + 1 13 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 + 6 7 7 + 3 10, तो यहाँ पे आएगा 10। तो इस तरीके से 1,03,250 हुआ। सेम आपको यहाँ आना चाहिए डेबिट साइड में, मतलब एसेट्स के अंडर में। तो 0 5, फिर 8 + 2 10 10 + 5 15 15 + 9 कितना होगा, 24 24 + 1 25 25 + 9 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 34 34 + 5 करेंगे तो 39 39 + 3 करेंगे तो 42 का 2 कैरी ओवर 4 4 + 7 11 11 + 8 19 19 + 5 24 24 + 2 26 26 + 2 28 28 + 5 33 का 3 कैरी ओवर 3 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 1 7 7 + 2 9 9 + 1 10। तो इस तरीके से 1,03,250। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब हमारा सम करेक्ट है। तो हमें इस तरीके से सम करना है। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके कन्वीनियंस के लिए। अगर आपने वीडियो सुना है फिर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से आपका ये सम मैंने सॉल्व कर दिया। ये एक्स्ट्रा सम है, ये बोर्ड में पहले पूछा गया है। चैनल लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।